बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। एक नया दिन और एक नया काम बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिटी काउंसिल की क़यादत है वो मौजूद है और उनके साथ बैठकर हमने चंद फ़ैसले जो माजी में किए थे उसके मुस्बत असरात जो आना शुरू हुए हैं उसकी आज कड़ी है। हमने आए दिन टीवी पर सोशल मीडिया पर ख़बर चलती है कि केएमसी का कोई असासा किसी पार्किंग लॉट में किसी जगह पर बंद पड़ा हुआ है, वो चोरी हो रहा है और कोई कार्रवाई उसके ऊपर कभी नहीं हो पाती थी। हमने अपनी काउंसिल से ये इजाज़त ली कि वो जो हमारा स्क्रैप है, वो जो सामान है, इससे पहले कि वो चोरी हो उसको कानून के मुताबिक ऑक्शन किया जाए और ऑक्शन करने के बाद जो पैसे इकट्ठा किए जाते हैं उसको केएमसी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सर्व करे। हमने कानून के मुताबिक अखबार में ऐड दे के स्क्रैप को ऑक्शन करने का फ़ैसला किया और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो चीज़ें जो बंद पड़ी हुई थी, जो चोरी हो रही थी, जिसका इस्तेमाल ना कराची वालों के लिए था ना केएमसी के लिए था, उन तमाम चीज़ों को हमने ऑक्शन करने के बाद 227 मिलियन रुपए इकट्ठा किए। 22 करोड़ 74,79,580 रुपए हमने इकट्ठा किए। वो पैसे माजी में आप सुनते होंगे ऑक्शन हुआ, सामान तो चला गया, पैसे नहीं आए। वो पैसे हमारे अकाउंट में मुंतकिल हुए, जो नंबर मैं आपको कोट कर रहा हूँ। और हमने फ़ैसला ये किया कि इस पैसे को हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे कि मेरे दफ्तर का फ़र्नीचर आ जाए या आपके दफ्तर का फ़र्नीचर आ जाए। हम इसके ऊपर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। तो हमने फ़ैसला ये किया कि पहले फ़ेज़ में हम 5 बड़े ट्रक जो हमारे अमले को चाहिए होता है, चाहे वो हमारा इलेक्ट्रिक्स एंड मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है कि अभी जब उसको स्ट्रीट लाइट्स ठीक करनी होती हैं तो उनको गाड़ियों की कमी है, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं तो उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर उनको ख़र्चा करना पड़ता है, या अगर उनके पास गाड़ी ना हो तो उनको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से गाड़ी लेकर डेली का जो रेंट होता है वो पे करके गाड़ी ली जाती है। तो हमने इसके तहत नई ब्रांड न्यू ये ट्रक ख़रीदे 5 जो आपके सामने भी नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम वहाँ चलेंगे। चाबी मैंने डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दी है। चाबी पे मेरी तस्वीर नहीं है, ना किसी और की तस्वीर है, चाबी गाड़ी की है और वो केएमसी की चीज़ थी, केएमसी वालों को हमने दे दी। 2 गाड़ियाँ हमने फ़ैसला किया है कि ईएनएम को देंगे, एक गाड़ी हम अपनी एंटी इंक्रोचमेंट टीम को देंगे ताकि जो आए दिन हमारे यहाँ कार्रवाई होती है उसके अंदर अगेन हमें प्रॉब्लम होता है चीज़ों को शिफ्ट करने में। पार्क्स डिपार्टमेंट को एक गाड़ी देंगे हम, और 5वीं जो गाड़ी है हम अपने वेटनरी डिपार्टमेंट को देंगे ताकि हम अपने निज़ाम को मज़ीद बेहतर तरीके से चला सकें। इसके साथ साथ मज़ीद 6 गाड़ियाँ और इस तरह के बड़े ट्रक हम ख़रीदने जा रहे हैं ताकि मज़ीद जो हमारा अमला डेली काम करता है उसको काम करने में आसानी हो सके और जो भी उनका टास्क है, जो भी उनकी परफॉर्मेंस है, उसको वो बेहतर तरीके से कर सकें। तो वो आपको यहाँ बुलाने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर में काम होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस केएमसी की इमारत में हम खड़े हैं, आज आपको सामने घड़ियाल चलता हुआ नज़र आता है। 4:10 इस वक्त हो रहे हैं, घंटा भी बजता है। जब ये घंटा बजता है तो लोगों की घंटियाँ बज जाती हैं। इस बिल्डिंग को रिस्टोर कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। अपनी बसेस को हमने रिवाइव करने का सिलसिला स्टार्ट कर दिया। 5 बसेस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रिस्टोर हो चुकी हैं और अब हम उनको मुख्तलिफ़ कराची के इलाकों में चलाएँगे। स्पेशली हमारे पार्किंग लॉट्स के साथ उसको कनेक्ट करेंगे ताकि लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके अपनी दुकान, अपने दफ्तर, अपने रेस्टोरेंट जिनको जाना है वो उन बसों में बआसानी जा सकें। इसके साथ साथ जहांगीर रोड वर्क अवार्ड हो गया है और अगर कल मुझे वक्त मिला तो इंशाल्लाह कल मैं उसका फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए जाऊंगा। अदरवाइज़ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ नाता खान फ्लाईओवर से जो रास्ता है जो कि पहलवान गोड की तरफ जाता है, हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है, उसका हमने वर्क अवार्ड कर दिया है। ये दोनों काम जो मैं आपको बता रहा हूँ
ये 1 अरब 10 करोड़ रुपए के हो रहे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची अपने वसाइल से, अपने बजट से ये अखराजात करने जा रही है, और इसलिए करने जा रही है हमारे पास पैसे मौजूद हैं। और पैसे क्यों मौजूद हैं कि हमने अपनी मुस्बत हिकमत अमली से, अपनी स्ट्रेटजी से अपने रेवेन्यू बेस को बेहतर बनाया, हमने अपने वसाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। नतीजा आज ये हुआ है कि हमारे पास वो पैसे मौजूद हैं कि हम गली मोहल्ले का भी काम करें और बड़े बड़े भी काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हफ्ते के रोज़ मैं बाब खैबर जाऊंगा, जो वेस्ट की एक इम्पॉर्टेंट सड़क है। कल मैंने इफ्तिताह किया था हब रिवर रोड से जो औरंगी सड़क जाती है तूरी बंगश, 80 करोड़ रुपए लागत से। कल इंशाल्लाह जहांगीर रोड, नाता खान फ्लाईओवर और बाब खैबर की रोड वो हम करने जा रहे हैं। भैंस कॉलोनी का, कैटल कॉलोनी का जो फ्लाईओवर है जो कि EPZA से नेशनल हाईवे की तरफ आता है, उसके ऊपर भी काम तेज़ी से चल रहा है। और इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ आइंदा चंद रोज़ में, चंद हफ्तों में उस काम को मुकम्मल करके मलीर की आवाम का एक देरीना मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हल किया जाएगा। हमारा जो शाहराह भुट्टो से एयरपोर्ट का रास्ता है उसके ऊपर एक नया फ्लाईओवर हम तामीर करने जा रहे हैं। अखबार में ऐड आ चुका है, उसकी बिड जमा हो चुकी है, उस वक्त टेक्निकल एवेल्यूएशन हो रही है। मैंने अपनी टीम को हिदायत दी है कि जनवरी के आखिर तक एवेल्यूएशन के काम को मुकम्मल करके वर्क अवार्ड करें, ताकि उसके ऊपर हम जनवरी के एंड में काम स्टार्ट कर सकें। और टारगेट हमारा जो 100 दिन का हमने रखा है कि 100 दिन में हमको ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, इंशाअल्लाह हम उसके ऊपर कार फरमा हो सकें। ये सारी तफसीलात आपको बताने का मकसद कि जब मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूँ कि इस साल इंशाअल्लाह तरक्याती कामों का साल है, इस साल इंशाअल्लाह कराची शहर के अंदर वही बल्दिया उज़्मा कराची जिसके अंदर माजी में आपको नज़र आता है लोग कागज़ फेंक रहे हैं, कागज़ फाड़ रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, मेरे पास इख्तियार नहीं है, वसाइल नहीं है, आज वही बल्दिया उज़्मा कराची आपको शहर के अंदर 46 अरब रुपए खर्च करते हुए नज़र आएगी और आपको काम होता हुआ नज़र आएगा। और ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरी क़यादत जिनका मैं बाउंड हूँ, ये हम सब का वादा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो मंशूर था कि बिला तफरीक काम होगा, शहर के हर इलाके में काम होगा, हर ज़िले में काम होगा, वो काम हम आपको करके दिखाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो रहा है। कुछ और बड़े काम जो शहर के अंदर बिल्कुल तकमील तक पहुंच गए हैं, मैं उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर कर लूँ। कोरंगी कॉजवे का ब्रिज डेली मैं उसकी अपडेट ले रहा हूँ। इंशाअल्लाह एंड ऑफ जनवरी कोरंगी कॉजवे का ब्रिज मुकम्मल करके 1.1 किलोमीटर लंबा ब्रिज, बड़े बड़े तुर्रम खान आए, ये मसला हमेशा से था EBM कॉजवे और इसका कोरंगी कॉजवे वाला, ये कोई हल नहीं कर पाया, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के नुमाइंदों ने हल किया है। और इंशाल्लाह एंड ऑफ जनवरी ये 4 लेन, बल्कि 4 लेन से ज़्यादा हो जाएगी, वो ब्रिज हम मुकम्मल कर देंगे। शाहराह भुट्टो पे काम तेज़ी के साथ चल रहा है। मुर्गी खाना के ऊपर गार्डर कास्ट होना शुरू हो गए हैं, और जो मस्जिद आयशा से रास्ता आता था ताकि कईयोंबाद की ट्रैफिक चौक ना हो, वो भी काम तेज़ी से चल रहा है। और इंशाल्लाह मार्च की डेडलाइन है हमारी, जिसके अंदर हम इन दोनों कामों को मुकम्मल करके एक बड़ा मसला कराची वालों का हम हल करेंगे। जो बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे है उसकी ड्रेनेज का मसला, उसकी सड़क का मसला हम हल करने जा रहे हैं। ड्रेन हमने बना दी है, सड़क की अस्तरकारी का काम इस वक्त चल रहा है। 31 जनवरी उसकी डेडलाइन है और इंशाल्लाह 31 जनवरी तक उस काम को मुकम्मल करके पब्लिक के लिए फाइनलाइज कर दिया जाएगा। आज आप वहाँ से गुजरते हैं तो आपको रोशन नज़र आती है वो, और वो इसलिए नज़र आती है कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे काम कर रहे हैं, मैदान अमल में हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मुर्गी खाना का फ्लाईओवर इंशाल्लाह मार्च उसकी डेडलाइन है, मार्च में उस फ्लाईओवर को भी हम मुकम्मल करेंगे। के इलेक्ट्रिक का काम जो कि मीना बाज़ार करीमाबाद अंडरपास पे चल रहा था, बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में, आइंदा 2 से 3 रोज़ में काम मुकम्मल हो जाएगा और मज़ीद 1 महीना लगेगा उस अंडरपास को मुकम्मल करने में। आप जाके देख सकते हैं कारपेटिंग का काम इस वक्त चल रहा है, वहाँ पे लाइट्स, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। उसमें ताख़ीर बिल्कुल हुई है, लेकिन हम अब ऑन ट्रैक हैं कि उन मामलात को हम हल की तरफ लेकर जा रहे हैं। रेड लाइन एक मसला था हमारे लिए, उसके भी हमारी हुकूमत ने मसाइल हल कर लिए हैं और मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह कि जो हमने टारगेट रखे है कि मार्च और जुलाई के दरमियान उसके मुख्तलिफ फेजेस को मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ एक मेजर मसला जो मौसमियात से लेकर नुमाइश तक कराची वालों को जो था
वो भी अब हल की तरफ जा रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। हुकूमत ने जो पैसे देने थे वो दे दिए हैं और मैं पुरुमीद हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भरपूर तरीके से काम करेगा और काम कहीं से रुकेगा नहीं। ये सारी आपको बातें बताने का मकसद ये है कि अगर नीयत साफ़ होती है तो मंजिल आसान होती जाती है। मुश्किलात ज़रूर आती हैं, दिक्कतें ज़रूर आती हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट क्लियर है तो उस टारगेट के तहत आप मामलात को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो इस वन पॉइंट एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं कि लोगों की खिदमत करनी है, लोगों के मसाइल को हल करना है और जो भी वसाइल आपके हैं वो लोगों की बेहतरी के लिए आपको ख़र्च करने हैं। तो इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है कि पीपल्स पार्टी के मंशूर के एक एक पहलू को हम तमाम जियाले, तमाम कारकुनान, तमाम नुमाइंदे जो हैं उसको भरपूर तरीके से उसके ऊपर अमल करेंगे और उसको फुलफ़िल करके देंगे। लास्ट चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, ओल्ड सिटी एरिया के अंदर तकरीबन 60 करोड़ रुपए मज़ीद हम खर्च करने जा रहे हैं, जिससे जोड़िया बाज़ार, ली मार्केट, उससे जो रास्ता नेपियर रोड वाला आता है जो तबाह है इस वक्त, उसको हम ठीक करने जा रहे हैं ताकि जो ओल्ड सिटी एरिया में अरबों रुपए का कारोबार होता है, टैक्स वफाकी हुकूमत को देते हैं, वो तो कुछ सोचते नहीं हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं और इंशाअल्लाह उस काम को भी मुकम्मल करेंगे। और शारे लियाकत वाला जो सारा बंज रोड के अतराफ़ का काम है उस पर भी तेज़ी से काम हो रहा है और उसका भी हमारा टारगेट यही है कि इसी माली साल में उस काम को भी मुकम्मल करके कराची वालों के लिए इंशाअल्लाह खिदमत का बाइस बनेंगे। मुझे पार्क्स डिपार्टमेंट पीछे नज़र आ रहे हैं, मैं बताना भूल गया, तकरीबन इस साल अपनी ADP के ज़रिए तकरीबन 65 से 70 करोड़ रुपए कराची के पार्क्स के ऊपर KMC खर्च करने जा रही है ताकि पब्लिक स्पेसेस बेहतर हों। एक आम आदमी जब पार्क्स में आए, बाग में आए, तो उसको खुला खुला लगे, उसको अच्छा लगे और वो खुले माहौल को एंजॉय कर सके। तो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त अल्लाह ताला कराची वालों के लिए, सिंध में बसने वाले तमाम लोगों के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।